पेट पे सूजन आना या फिर पेट पे पानी भर जाना, पैरों पे सूजन आना, ये सबसे कॉमन समस्या भी है और कॉमन लोगों का आंसर होता है कि मेरा प्रॉब्लम है कि सूजन आ रही है बट रिपोर्टें सारी नॉर्मल है। किसी ने कहा लीवर का प्रॉब्लम होगा, किसी ने कहा किडनी का प्रॉब्लम होगा, किसी ने कहा पैरों की नसों का प्रॉब्लम होगा, किसी ने कहा दिल का प्रॉब्लम होगा। सारी जांचें कराई, लीवर की टेस्ट कराई, किडनी की टेस्ट कराई, पैरों के नसे का अल्ट्रासाउंड कराया, दिल का इको कराया, सब करने के बावजूद भी ये सूजन जा नहीं रही है। डॉक्टर जनरली पेशाब की दवाई खिलाते हैं, उससे थोड़ी पेशाब बढ़ जाती है, सूजन कुछ दिनों के लिए खत्म होती है, फिर वापस आ जाती है। मुझे कारण ही नहीं समझ में आ रहा है कि सूजन क्यों आ रही है। अगर आपके घर में भी किसी को ऐसी सूजन आ रही है और आप भी ढूंढ रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। इसको एंड तक जरूर देखें। अगर टेस्ट नॉर्मल है फिर भी सूजन आ रही है तो जनरली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस आउट हो रहा है। टेस्ट में कहीं ना कहीं कुछ चीजें सही से की नहीं गई है, तभी इतनी सूजन आ रही है, या फिर सूजन का कारण नहीं मिल रहा है। तो वापस टेस्ट कराते हैं। लीवर टेस्ट कराया, किडनी टेस्ट कराया और साथ में पैरों के नसों की जांच भी कराई, वो फिर से नॉर्मल आई। कुछ हम लोगों ने फिर से कहा कि इको वापस कराते हैं और इस बार इको मैंने अपने हाथों से कराया, किसी और का लिखा हुआ इको नहीं देखा। जब मैंने इको देखा तो मुझे लगा कि हार्ट तो नॉर्मल है बट उसमें कुछ परेशानियां हैं, उसे फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। और फिर हमने एक ऐसा डायग्नोसिस बनाया जिसके वजह से पेशेंट बाद में ट्रीटमेंट लेने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। तो ये क्या बीमारी है जिसमें हार्ट तो नॉर्मल है फिर भी उसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जो सही से काम नहीं कर पा रहा, इसी वजह से सूजन आ रही है। और ये क्यों हो सकती है और इसके लिए हमें क्या टेस्ट करनी चाहिए? इस बीमारी को कहते हैं कंस्टिट्यूटिव पेरिकार्डाइटिस। जो दिल है वो एक ऐसी थैली में रखा होता है जिसके अंदर वो अपना काम कर रहा होता है। किसी कारण की वजह से जब ये थैली सिकुड़ने लगती है, छोटी होने लगती है, तो दिल नॉर्मल होते हुए भी अच्छे से काम नहीं कर पाता है और उसी वजह से पेशेंटों को सूजन आ रही होती है। इसमें कोई छाती में दर्द नहीं होता है, इसमें कोई सांस नहीं फूलती है, तो सबको लगता है कि ये दिल की परेशानी नहीं है, हो सकता है कि लीवर किडनी की परेशानी हो। इसमें जो इको किया जाता है उसमें बहुत ही सटल साइंस होती है जिसको पिकअप करना बहुत जरूरी है और उसी के बेसिस पे इसका डायग्नोसिस भी बनाया जाता है। इसीलिए इको एक सिंपल जांच नहीं है, किसी स्पेशलिस्ट के हाथों ही इको होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि ऐसी बीमारी क्यों हो जाती है। इसका मोस्ट कॉमन कारण होता है इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस। जब टीबी दिल की झिल्ली का हो जाता है या दिल की थैली का होता है तो ये इस थैली को धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट करता है, थिकन कर देता है और उसी वजह से लोगों को दिल की परेशानी होती है, पैरों की सूजन आने की परेशानी हो जाती है। तो इंडिया में इसका सबसे बड़ा कॉमन कॉज है ट्यूबरकुलोसिस। कुछ कंजेनिटल कारण होते हैं, कुछ कैंसर रिलेटेड कारण हो सकते हैं, बट सबसे कॉमन है टीबी। और अगर हमने टीबी का इलाज कर लिया, टीबी की दवाई देने के बाद ये बीमारी सही तरह से पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो अगर आपके अराउंड या आपके पास में भी कोई ऐसा मरीज है जिनकी सूजन नहीं खत्म हो रही है, उनके टेस्ट नॉर्मल है, तो मैं कहूंगा कि उनको जरूर भेजें हमारे सेंटर श्रीपाद हार्ट सेंटर पे, जहां स्पेशलाइज्ड इको हो सकता है, उनके डायग्नोसिस बनाए जा सकते हैं, उनकी पूरी ट्रीटमेंट होने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। हमारा पता है श्रीपाद हार्ट सेंटर, स्वरूप नगर, कानपुर। धन्यवाद।